एक नई पार्टी फिर से मंजर आम पर आ गई है। पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान, अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। पीटीआई का नाम सुनकर ना वैसे मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं ये खान साहब ने कोई पार्टी बना ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, लेकिन फिर मुझे ये पता लगा कि ये खान साहब की तरफ से पार्टी नहीं बनाई गई, ये तो भाई परवेज खटक की जानिब से पार्टी बनाई गई है। और इसका ऐलान किया गया और ये भी कहा गया है कि जी हम माजी की जितनी भी पार्टीज थी उनसे बढ़ चढ़ के और उनसे अच्छा काम करेंगे। आया ये कोई ख्वाब है, ये हकीकत है? क्या होने जा रहा है, क्या होने नहीं जा रहा, समझ से बाहर है कि इतनी पार्टीज बनती जा रही हैं। इस पार्टी में कौन कौन वर्कर्स शामिल होंगे, कौन कौन शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, इस पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पार्टी का थोड़ा सा जो है ना वो पोस्टमार्टम हमें कर लेना चाहिए। हाल ही में एक पार्टी बनी थी इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसमें जो है पार्टी का मंशूर पेश करने के लिए जो हमारे आए जाने माने रहनुमा थे वो मुंह छुपाते फिरे और बड़ा तबसरा भी हुआ, सोशल मीडिया पे भी बड़ा हाईलाइट किया गया। अब यहाँ पे सोचने और समझने की बात यह है कि परवेज खटक ने अगर अपनी पार्टी बना ही ली है तो क्या जो अवाम के दिमाग में सवालात चल रहे हैं, क्या ये इनका सामना कर पाएंगे? क्या अवाम को जवाब हो पाएंगे या फिर खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लेंगे? अब सोचने की बात है इस पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल होने जा रहे हैं और कौन कौन से लोग हमें इस पार्टी में नजर आएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी हमें बड़े बड़े लोग नजर आए थे, फवाद चौधरी टाइप के, और इस पार्टी में अब देखते हैं कि परवेज खटक साहब किन किन लोगों को शामिल करने में कामयाब जो है। वो सवाल मेरा ये बनता है कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरह इस पार्टी का हाल होने जा रहा है या फिर ये वाली जो पार्टी है वो अवाम का एतमाद जीत लेगी? और अगर मैं बात करूं तो क्या इस पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरह, इस्तेहकाम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की तरह मुंह छुपाना पड़ सकता है या ऐसी नौबत आ सकती है? और अगर बात करें सोशल मीडिया की तो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे चल रही है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये वाली जमात परवेज खटक की 100 तरह के सवालात और जवाबात हो रहे हैं, क्रिटिसाइज हो रहा है। कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं, मोस्टली लोग इसको बुरा कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इस जमात का भी हाल उसी तरह होगा जिस तरह जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान का हुआ था। बड़ी पार्टियां बनी, बड़ी पार्टियां खत्म हुई। आया परवेज खटक साहब, मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तकरीबन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये पार्टी बनाने के पीछे आया मकसद क्या है। क्या इलेक्शन आने वाले हैं और आपने ये सोचा कि मैं ये पार्टी बना लूंगा तो मुझे कोई सीट मिल जाएगी? और क्या वजह हो सकती है वैसे इस पार्टी को बनाने में? खान साहब को छोड़ने के बाद जितने भी वर्कर्स थे, खान साहब की पार्टी छोड़ने के बाद बेचारे कहीं वो दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है, दर बदर के हो गए, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी, अपनी पार्टियां बना रहे हैं, अपने वर्कर्स बीच में डाल रहे हैं और चलो जी। और वो पार्टी का जो अंजाम है वो हम सबके सामने है। इस्तेहकाम पाकिस्तान से बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती। अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की एक जमात बन गई है। आया ये जमातें बना के करेंगे क्या? मेरी तो ये भी समझ नहीं आ रहा। परवेज खटक साहब, वैसे इस जमात को बनाने का आपने आखिर क्यों सोचा? ऐसी क्या जरूरत थी कि आपने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमात बना ली जाए? और अगर बना ही ली है तो पीटीआई का लफ्ज आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया? ये अच्छा, मेरे ख्याल से ना मेरे कमरे की जो लाइट है ना वो कम तकरीबन हो गई है क्योंकि मगरिब हो गई है यहाँ पर ना। आखिर में जाते जाते मैं ये बात करूंगी कि खान साहब का और जो परवेज खटक का आपसी ताल्लुक था और उसके बाद एक जमात बनी, अब दूसरी जमात बनी, तो क्या अवाम जो है वो इस जमात को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखो, वोट जो है वो तो अवाम ने देना है, तो जब वोट ही अवाम ने देना है और अवाम ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो फिर ये पार्टीज जो है वो किस काम की? तो सवाल मेरा सिर्फ इतना है हमारी देखने वालों से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, कि इस्तेहकाम पाकिस्तान को तो लोगों ने चलो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया था और बड़े लोग उसके हक में हो गए थे, तो अब ये जो नई पार्टी बन गई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, आया इसको कितने वोट मिलेंगे और कितनी कामयाब तरीन ये पार्टी रहेगी? हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं भाई कि जो भी जो कुछ करना चाह रहा है, पार्टीज बना रहे हैं, वो अपने मंशूर में कामयाब हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खाली मंशूर में कामयाब नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको अवाम के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। जिन लोगों से आपने वोट लेने हैं, जिन लोगों से आपने कुर्सियां लेनी है, आप उनके लिए कुछ करते नहीं है, तो फिर आप अवाम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अवाम आपकी नई आने वाली पार्टी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले? बेस्ट विशेस खटक साहब फॉर योर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। अल्लाह हाफिज।